नमस्कार दोस्तों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। अब कहानी शुरू होती है। फायर एक खुलासा और एक धमाका जब खेल ने करवट बदली। टू बी कंटिन्यूड, पार्ट 7। डोर फार्म हाउस सिया के जाने के बाद दरवाजे की आवाज गूंजी। सिया बाहर निकल चुकी थी। एवी को जैसे कोई झटका लगा। वो उछला, पर तभी उसके फोन पर वो अनजान मैसेज चमका। अब सच सबके सामने आ चुका है। खेल अभी शुरू हुआ है। एवी, जबड़े भींचकर, ये कौन है और कैसे मेरे फोन तक पहुंच गया? रुद्र, तुरंत अलर्ट। क्या हुआ? मैसेज किसका है? एवी ने फोन सबको दिखाया। सबका चेहरा पत्थर हो गया। राज, हंसी गायब, आवाज भारी। लगता है हमारे दुश्मन ने आज की मीटिंग के बारे में पहले से पता लगा लिया। इसका मतलब हम में से कोई उसका आदमी है। नेहा, घबराकर, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। जानवी, ठंडी आवाज। पर भरोसा करने से पहले हमें सिया को वापस लाना होगा। वो अकेली बाहर गई है, और अगर दुश्मन को पता है कि हम यहाँ हैं, तो वो उसे निशाना बना सकता है। मैन रनिंग एवी की जंग सिया के पीछे। एवी ने बिना कुछ कहे अपनी कार की चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुद्र, उसे रोकते हुए, रुक, एवी, तू अकेला नहीं जाएगा। हम सब साथ चलेंगे। एवी, आंखों में आग। नहीं, ये मेरी जंग है। सिया मेरी पत्नी है, और मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम लोग यहाँ रुको और उस मैसेज का पता लगाओ। मैं वापस आऊंगा, पर सिया के साथ। रुद्र ने उसका कंधा दबाया। तो फिर जल्दी जा। पर ध्यान रख, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्रेसेंट मून बाहर, सिया सड़क पर अकेली। सिया बिना किसी मंजिल के चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सिया, खुद से बड़बड़ाती, मैंने क्या किया? एवी के सामने सब कुछ खोल दिया। पर मैं डर गई। दुनिया, लोग, वो नजरें, मैं नहीं कर सकती। तभी एक काली कार उसके पास रुकी। 2 मास्कधारी आदमी बाहर निकले। गुंडा 1, सिया, चलो हमारे साथ, बहुत जरूरी काम है। सिया, पीछे हटते हुए, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे अकेला छोड़ो। पर गुंडों ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी एक गोली चली गुंडे के पैर के पास। एवी, पीछे से, बंदूक ताने, हाथ हटाओ उससे, नहीं तो अगली गोली सीधे सिर पर लगेगी। कलिजन एवी बनाम 2 गुंडे एक्शन सीन। एवी ने 2 गोलियां और दागीं। एक गुंडे की बंदूक गिर गई, दूसरी। सिया चीखी, पर एवी ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी कार के पीछे छिपा दिया। एवी, उसके कान में, लेकिन सख्ती से, तुमने भागने की हिम्मत की, सिया। मैंने तुमसे कहा था, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। सिया, कांपते हुए, मुझे डर लग रहा था, एवी। मैं। एवी, उसका चेहरा थामकर, अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज रात तुम देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूं अपनी औरत के लिए। उसने दोनों गुंडों को बेहोश कर दिया और सिया को कार में बिठाया। फायर 4 कहानियां, एक रात और एक फैसला। जब सारी दुनिया एक मेज पर आ गई। सिटीस्केप एट डस्क, शाम के 7:25 बजे, रुद्र के बंगले की बालकनी। शहर की रोशनियां नीचे बिखरी हुई थीं। ऊपर आसमान में तारे अपनी चुप्पी साधे बैठे थे। रुद्र, एवी, राज और उनकी औरतें, 4 जोड़े, एक साथ इकट्ठे थे। रुद्र के कंधे पर जानवी,
अब अंजलि का सिर था। उसकी उंगलियां रुद्र की उंगलियों में बंधी हुई थीं। अब कोई नफरत नहीं, बस एक गहरा सुकून। राज ने नेहा की कमर पकड़ रखी थी। नेहा का चेहरा अभी भी राज के कल की रात के निशानों से लाल था, पर वो उससे दूर नहीं हो रही थी। और एवी, वो बालकनी के एक कोने पर खड़ा था, हाथ में व्हिस्की, पर उसकी नजरें सिया पर थीं। सिया, उसकी नई पत्नी, उसकी सेक्रेटरी, और अब उसका सबसे बड़ा सवाल। Faced with tears of joy vni moment, जब राज ने सबको हंसाया। राज ने व्हिस्की का घूंट लिया और रुद्र की तरफ देखा। राज, भाई, आपको पता है नेहा ने आज सुबह मुझे क्या बोला? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है दुनिया का सारा गुस्सा तुम्हारे अंदर भरा है, पर मुस्कान देखकर लगता है कहीं चोरी करके लाए हो। सब हंस पड़े। नेहा ने राज की बाह पर थप्पड़ मारा, पर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। जानवी, रुद्र से, राज को देखो, नेहा को संभालने में लगे है, पर नेहा हर बार उनसे ज्यादा चतुर निकलती है। रुद्र, मुस्कुराते हुए, सियासत हर घर में है, बस हमारे घर में तो वो भी ज्यादा है। Wilted flower सिया और एवी वो खामोशी। सिया एक तरफ खड़ी थी, उसकी आंखें एवी से बच रही थीं। रात का वो सपना या हकीकत उसके दिमाग में घूम रहा था। एवी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और कान में फुसफुसाया। तुम्हें लगता है ये सब हंसी मजाक है? मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर चलो। Door अंदर एवी का पर्सनल रूम। सिया को अपनी यादों में वापस जाना पड़ा। कल रात, जब वो बेहोश पड़ी थी, एवी ने उसके जख्मों पर दवा लगाई थी, उसके कपड़े बदले थे, और पूरी रात उसके पास बैठा रहा था। और आज सुबह, उसने आंखें खोली तो एवी सामने कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। फायर सुबह का फ्लैशबैक सिया का गुस्सा फूटा। जब सिया ने अपने कपड़े बदले हुए देखे, उसका गुस्सा फूट पड़ा था। सिया, चीखते हुए, तुमने मेरे कपड़े क्यों बदले? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी। एवी, शांति से, पर अधिकार के साथ। तुम बेहोश थीं। तुम्हारी चोटों पर दवा लगानी थी, कपड़े गंदे थे। मैंने तुम्हारी देखभाल की, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर सिया को जैसे कोई पागल कुत्ता काट गया हो, वो एवी पर टूट पड़ी, उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। सिया, गुस्से से पागल, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं। मुझे अपनी मर्जी है। मैं अपने कपड़े खुद बदल सकती हूँ। एंग्री फेस एवी का गुस्सा और वो फ्रेंच किस। एवी ने पहले समझाने की कोशिश की, पर सिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार, एवी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे दीवार के सहारे रोक दिया। उसकी आंखों में आग थी, पर उसकी आवाज गहरी थी। एवी, सांसें भारी। बस करो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खा रहा है, और मुझसे नफरत करने से कुछ नहीं बदलेगा। सिया ने आंखें बंद कर लीं, और तभी एवी ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ। वो किस धीमी, गहरी और जोरदार थी, एक फ्रेंच किस जो उसके सारे शब्दों को भिगो रही थी। उसकी जीभ ने धीरे धीरे उसके निचले होंठ को सहलाया, फिर अंदर घुसी, एक ऐसी हरकत जिससे सिया की सांसें थम गईं। झेवी का एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे, दूसरा उसकी कमर पर, उसे अपने से चिपकाए हुए। उनके होठों के बीच एक नम, गरम और जोरदार लड़ाई चल रही थी, सांसों का मिलना, और बीच बीच में सिया की दबी हुई कराह, आह। एवी। उसकी उंगलियां एवी की पीठ पर खिंचीं, नाखून गड़े, पर एवी ने और जोर से दबाया, और किस और गहरी हो गई। उनके होठों के बीच से चूसने की आवाजें आ रही थीं। वो गीली, गहरी और हर सेकंड और गर्म होती जा रही थी। झेवी ने उसका निचला होंठ अपने दांतों में दबाया और हल्का सा चूसा। सिया की कराह, मम में बदल गई और उसके घुटने झुक गए। जब किस टूटी, दोनों की सांसें फूली हुई थीं, होंठ लाल, और आंखों में एक अलग ही चमक थी। फ्लश्ड फेस सिया का एहसास और वो पुकार। किस के बाद, सिया का गुस्सा पिघल गया था। उसने आंखें नीची की और फुसफुसाया, आपने ऐसा क्यों किया?
एवी ने उसकी ठुड्डी उठाई और सख्ती से बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारा बॉस, और अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वही पुकारो जो मैं हूं। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोली, आप? एवी